ये प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है कि भगवान कैसा होता है। तुम्हारी बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से सहायता हम सब लोगों की सदगुरु रामपाल जी महाराज के द्वारा की जा रही है। आज हम अपने सिरमौर मुकुटमणि के रूप में भगवान रामपाल जी को स्वीकार करते हैं, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की गोवर्धन तहसील के गांव नगला घरू की है। यह कहानी उस किसान की है जो सिर से लेकर पैर तक अपनी ही जमीन की गीली मिट्टी में सना हुआ है, लेकिन उसके हाथ में फसल नहीं बल्कि सिर्फ संघर्ष है। नगला घरू के हालात ऐसे थे कि खेतों में लबालब पानी भरा था। किसान उदयवीर कुंतल बताते हैं कि जहां 2 बार की जुताई में बीज डल जाने चाहिए थे, वहां 10-10 बार ट्रैक्टर चलाने के बाद भी खेत बिजाई के लायक नहीं हो रहे थे। पिछले 4 सालों से करीब 400 बीघा जमीन पानी की भेंट चढ़ चुकी थी। नेता आते थे, वोट मांगते थे और 5 साल के लिए किसानों का भविष्य अपनी गोद में लेकर गायब हो जाते थे। प्रशासन ने भी बजट की कमी बताकर हाथ खड़े कर दिए थे। जब रक्षक ही मौन हो गए, तब गांव के प्रधान राकेश चौधरी और अन्य ग्रामीण एक आखिरी उम्मीद लेकर दिल्ली के सतलोक आश्रम मुंडका पहुंचे और संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ रफ्तार का मतलब किसी दैवीय शक्ति जैसा है। प्रधान जी ने बताया कि उन्होंने दिल्ली में अर्जी दी, वहां से उन्हें पास के भरतपुर आश्रम भेजा गया और मात्र 2 दिन के भीतर सर्वे पूरा हो गया। सर्वे के अगले 2 दिनों के भीतर राहत का विशाल काफिला नगला घरू की गलियों में खड़ा था। गांव को इस प्रलय से निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने 1500 फुट 8 इंची पाइप, 1500 फुट बिजली की केबल और एक विशाल 10 HP की मोटर भिजवाई। मदद इतनी मुकम्मल थी कि पाइप और मोटर के साथ ऑटोमेटिक स्टार्टर, सुंडिया, बैंड और यहां तक कि छोटे से छोटा स्टील का नट बोल्ट भी साथ भेजा गया। सेवादारों ने स्पष्ट कर दिया कि यह करोड़ों का सामान ब्रांडेड है और पंचायत को 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 400 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। जाग गए जन जन, हुआ राम में मन मन, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण। विधि का विधान देखो हुआ राम आगमन, पुण्य से प्रारब्ध से हो रहा युग परिवर्तन। राम नाम में मगन ध्यान सुरती लग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई। संत रामपाल जी महाराज जी का ये बाढ़ सहायता काफिला पहुंचा है नंगला घरू, तहसील गोवर्धन, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर आज इस गांव को 1500 फुट पाइप, 1500 फुट केबल और एक पानी की मोटर प्रदान की जा रही है। और सभी सेवादार यहाँ पर कतारबद्ध खड़े होके मंगलाचरण कर रहे हैं। और मंगलाचरण के बाद
सारे सेवादार इस राहत सामग्री को ले जाकर ग्राम पंचायत के सुपुर्द करेंगे। दर्शकों, अभी आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी का ये बाढ़ सहायता काफिला ग्राम नंगला घरू तहसील गोवर्धन जिला मथुरा में पहुंच गया है और यहाँ पर सेवादारों द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी की वो सुंदर सी प्रतिमा हाथ में ली हुई है और ग्राम पंचायत के लोग यहाँ पर बारी बारी से आकर फूल मालाओं से संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप पर माला अर्पण कर रहे हैं। जैसे ही ये काफिला ग्राम में पहुंचा वैसे ही ग्रामवासियों ने संत रामपाल जी महाराज जी का उनके इस काफिले का राहत सामग्री का भव्य स्वागत किया है और बारी बारी से किसान आकर फूल मालाओं से संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप पर अर्पित कर रहे हैं। फूल मालाओं से संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। तो ग्रामवासियों की तरफ से ये भव्य स्वागत संत रामपाल जी महाराज का किया जा रहा है। फूल मालाओं से, ढोल नगाड़ों से संत रामपाल जी महाराज जी के इस काफिले का स्वागत सत्कार हो रहा है। और देख लो बारी बारी से लोग आकर संत रामपाल जी महाराज जी के तस्वीर पर, उनकी प्रतिमा पर माला अर्पण कर रहे हैं और चरण वंदना कर रहे हैं, चरण स्पर्श कर रहे हैं कि आज संत रामपाल जी महाराज ने किसानों की सालों की समस्या से छुटकारा दिलाया, उन्हें निस्वार्थ भाव से पाइप और मोटर सामान देकर उनके बाढ़ का पानी निकालने का काम किया है। वो सामग्री लेकर आज यहाँ पर आए हैं। इसके स्वागत में ग्रामवासियों ने संत रामपाल जी महाराज का गांव में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया है और किसानों ने आज अपने मसीहा को, भगवान को पहचान लिया है और उन्हें बहुत सम्मान दे रहे हैं कि इस सम्मान की घड़ी में, इस सहायता की घड़ी में, इस आपदा की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज ने जो किसानों को राहत दी है, जो किसानों को सहयोग दिया है, उसकी खुशी में किसान, गांव पंचायत के तमाम लोग आज संत रामपाल जी महाराज जी का भव्य स्वागत कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के इस काफिले को धीरे धीरे गांव के लोग भी पैदल चलकर, साथ चलकर ग्राम पंचायत तक लेकर जा रहे हैं। मैं ग्राम पंचायत फोड़र के राकेश चौधरी प्रधान, हमारे ग्राम पंचायत के फोड़र नगला घरू में संत रामपाल महाराज एक योजना भेजी है। हमारी ग्राम पंचायत में बाढ़ के कारण पानी भर गया था। हमने बहुत प्रयास किए और कर भी रहे, तो हमको सूचना मिली कि महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज और कोई व्यवस्था दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं जनता के लिए, गरीब जनता के लिए। तो हम दिल्ली पहुँचे, तो हम महाराज जी के यहाँ, तो हमने महाराज जी के चरणों में हमने अपनी अर्जी लगाई कि महाराज जी, हमारे यहाँ पानी भर गया है, सरकार कोई भी ऐसा चक्कर लगा रहे हैं, सरकार कोई योजना नहीं दे रही है। ग्रामवासी कहते हैं कि प्रधान जी ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो हम पानी कहाँ से निकलवाएं, हमारी भी ऐसी निधि नहीं है कि जो अपनी निधि से हम करा सकें। तो महाराज जी के अनुरागी बोले हमसे कि प्रधान जी ऐसा है, आप सर्वे कराइए और हम 2 दिन में आपकी व्यवस्था करा देंगे। तो यहाँ 2 दिन पहले हमने सर्वे कराई, तो सर्वे में उन्होंने जांच भेजी, तो 2 दिन बाद हमारा नंबर आ गया। तो 2 दिन से हम नगला घरू में, कंजा में, ठकुरिया में, नगला जलफा में, खारिक नगला में, नगला बर में हमने 8-10 ये मोटर, सबरसेबल और पाइप, जो पाइप हुए हैं जो अंडरग्राउंड डाल सकते हैं हम। अब फिलहाल की पोजीशन ये है कि पानी जैसे भी निकले वो पानी निकालना है हमें। तो संत रामपाल जी महाराज जो यहाँ आदमी भेजे हैं, उन्होंने अपने सामान लेकर के, तो महाराज जी की ऐसी कृपा है जो महाराज जी गरीब जनता के लिए सहयोग कर रहे हैं और हमारे ग्राम पंचायत के 8 गांवों में दे चुके हैं। ये हमारा लास्ट गांव है नगला घरू। नगला घरू में जो पानी भरा हुआ है वो पानी निकालना है हमें। पानी निकाल करके हमें अपनी फसल पैदा करनी है। तो रामपाल जी महाराज का ये आदेश है कि पानी निकाल करके खेत बोने चाहिए। जो आप सब देख रहे हैं, आज तक ऐसे कोई संत नहीं देखे कि खाने के लिए, दान लेने के लिए तो कल्याण महाराज जी आ जाएंगे,
तो ऐसे महाराज जी जो स्वयं बांट रहे हैं, किसी ने आज तक सुना है कि आज तक किसी ने सुना है कि भाई महाराज जी दान कर रहे हैं? महाराज जी दान मांगते हैं, कहूँ 5 लाख दे रहा हो कोई सेठ, कोई 2 लाख दे रहा हो। तो ये संत जी, संत रामपाल जी महाराज हर गांव में जहाँ जहाँ बाढ़ की समस्या है वहाँ राहत सामग्री दे रहे हैं। अब तक 400 गांवों में इन्होंने समरसेबल पाइपलाइन डलवा करके पानी निकालना शुरू कर दिया। हमारे क्षेत्र में मथुरा, जिले मथुरा में, हमारी फोंडर में, मंगोरा में, उमरी में, बचगाम में 10-12 मोटर चल रही हैं और तुम्हारे देविया नगला में कम से कम 20 गांवों में हमारे अब भी चल रही है। और कल से अब तक 20 जगह इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी हैं। जो संत रामपाल जी महाराज गरीबों के हित में काम कर रहे हैं। जिस परिवार में असहाय हैं उनके लिए पढ़ने के लिए, बच्चों के लिए शिक्षा फ्री, खाने के लिए अन्न फ्री। जिस गरीब आदमी के लिए कोई सहारा नहीं है, उसके पास मकान नहीं है, तो गुरुजी के यहाँ अर्जी लगा मैं, ये नहीं कि मैं जाऊँ कि भाई कोई नेता ही जाएगा, कोई नहीं, कोई भी जा सकता है, कोई भी अर्जी लगाएगा तो उनके लिए हर चीज़ फ्री मिलेगी। और जो रामपाल जी महाराज जी ने जो हमारे यहाँ फोंडर में भेजी हैं, 10 मोटर हैं, 10 पाइपलाइन हैं, तो छोटे मोटे पैसे की तो है नहीं है। कोई भी सरकार भी नहीं कर सकता इतना बड़ा काम। जो एक आदेश पे एक निवेदन किया था हमने, एक अर्जी लगाई, एक अर्जी में दिल्ली से यहाँ 25 गाड़ी, इतने पैसे तुम जाने में खर्च नहीं कर पाएंगे। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। महाराज जी ने एक ही प्रार्थना में इतना बड़ा काम किया है। कोई आपदा होती है तो आपदा में महाराज जी इतना बड़ा काम कर सकते हैं कि कोई आप सपने में नहीं सोच सकते। सिर्फ महाराज जी के पास अर्जी लगे, प्रार्थना हो तो महाराज जी को मालूम पड़ेगा वहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया है कि वहाँ ऐसा आपदा आ गई है, तो जैसे बाढ़ रात के लिए इतना कर सकते हैं। तो महाराज जी बहुत अच्छे हैं। हम इनके लिए बार बार अपनी ग्राम पंचायत नगला घरू की तरफ से, सब जनता की तरफ से हम प्रार्थना करते हैं और बार बार धन्यवाद देते हैं। ये प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है कि भगवान कैसा होता है। तुम्हारी बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से सहायता हम सब लोगों की सतगुरु रामपाल जी महाराज के द्वारा की जा रही है। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मैं भैया इतना ही कहूँगा कि भैया हम पे ऐसे ही कृपा बनी रहे। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। देखिए, आपके बीच संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर तो है ही, और उनके गुण और कर्म को आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। रामपाल जी भगवान जी की जय हो। हमारे संत शिरोमणि तुलसीदास महाराज ने, लगता है स्पेशल इन्हीं के लिए लिखा है, संत स्वभाव कहिए कपासु, निरस विशद गुण मय फल जासु, स्वतन देई पर छिद्र दरावा, बंदनीय तेई जग जस पावा। आज इनका नाम हर जवान पर, हर गरीब के दिल में, प्रकृति के प्रकोप से पीड़ित जन जन के हृदय में बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जा रहा है। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जब सरकार अपना मुंह फेर गई, हम लोग असहाय हो गए, कहीं देखने के लिए कोई आसरा नहीं रहा, चारों तरफ त्राहिमाम हो गई, 4 वर्ष जमीन को बुबे बिना हो गए, हमारे लिए कोई खड़ा नहीं हो पाया। बड़े अफसोस की बात है, जिनके लिए हम अपने सरताज बनाकर बैठते हैं, जिन नेताओं की ओर हम देखते रहते हैं, जिनके लिए हम अपने 5 साल का भविष्य उनकी गोद में डालते हैं, वो अपना मुंह फेर जाते हैं जब हमारा वक्त आता है। लेकिन संतों का स्वभाव बड़ा दयालु होता है, उनका हृदय कृपा से भरा हुआ होता है। आज उनकी कृपा हम सब देख रहे हैं, जन जन पर उनकी वर्षा हो रही है, जन जन उनका लाभ ले रहा है। आज हमें उम्मीद लग रही है कि हम इस बाढ़ पीड़ित से बच करके
निश्चित ही अपने खेतों में दाने बो पाएंगे और माता अन्नपूर्णा की कृपा हम पर बरसेगी। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आज उन्होंने हमारे लिए 1500 फुट पाइप, 8 इंची 1500 फुट केबल और एक 10 HP की मोटर जल निकालने के लिए भेजी है। आशा है कि अब ये पानी फिक जाएगा और हमें राहत मिलेगी। साहब जी का निवेदन है कि जो तुलसीदास की पंक्तियां, उनका अर्थ क्या है। संत स्वभाव कहिए कपासु। कपास एक रुई जो निरस विशद नीरस है, जिसमें कोई रस नहीं होता, लेकिन अत्यंत शुद्ध है। तो ऐसे ही बिना रस लिए, बिना किसी से कोई चाहे, ये संतों का स्वभाव होता है। और इनके अंदर जो गुण होते हैं वो अत्यंत विशुद्ध होते हैं। जिस किसी के संपर्क में आते हैं, देखिए एक महिमा बताई जाती है कि संतों को पारस के मुकाबले नहीं रखा जाता, क्योंकि पारस सिर्फ लोहे को सोना बनाता है, मगर पारस नहीं बनाता। लेकिन संतों का जिसे छू लें वो उन्हें पारस बना देते हैं, संत बना देते हैं। और सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। दूसरी पंक्ति, स्वतन देई पर छिद्र दुरावा बंदनीय देई जग जस पावा। ये अपने आप को, अपने जीवन को समर्पित करते हैं दीपक की भांति, तिल तिल जल करके जनता को प्रकाश देते हैं, अपना सर्वस्व दूसरों के लिए न्यौछावर कर देते हैं और इसी कारण इन्हें पूजा जाता है। और जैसा बताने की आवश्यकता नहीं है, इसी कारण इनका यश सारे जहां में फैलता है। और सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। दूसरी बात संतों के बारे में कही गई है कि फूल जब कहीं खिलता है तो जिस तरफ हवा चलती है उधर ही उसकी गंध जाती है, लेकिन संतों की गंध किसी हवा के मोहताज नहीं होते। इनकी गंध 10 दिशाओं में फैलती है, जो कि आप सभी देख रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मैं महेंद्र सिंह, अध्यापक, ग्राम नगला घरू, पोस्ट फाउंडर मथुरा से सतगुरु जी की कृपा का पात्र हूँ और उनके लिए बार बार धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। तो सर, जिस तरह से आपने बताया कि संतों का स्वभाव कैसा होता है, तो आज इस ब्रज की भूमि पर ये संतों की भूमि कही जाती है ब्रज, लेकिन एक तरफ हम देखते हैं जहाँ किसानों पर आपदा आई, गांव के गांव पलायन करके निकल गए, बहुत से परिवार है जो बाढ़ के पानी से पीड़ित है। संत रामपाल जी महाराज आए, उन्होंने पुरुषार्थ किया और दूसरों के दुख को अपना दुख मानकर सब किसानों को बराबर मदद दी, चाहे देश के किसी भी कोने में हो। तो क्या कहेंगे ऐसे परोपकारी संत के लिए जो सबको अपना मानकर, अपना दुख मानकर उनकी पीड़ा को हर रहे हैं? संत और सनातन का एक ही धर्म है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो उन्होंने इस आदर्श को अपनाया है और उसी सिद्धांत पर चलते हुए जन जन के लिए उस आनंद को दे रहे हैं, उनका कल्याण चाहते हैं। सभी खड़े नहीं हो सकते, अवतारी पुरुष कोई कोई होता है, बिरला होता है, और उनमें हमारे रामपाल महाराज हैं। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। संत रामपाल जी महाराज जी ने आज जो बाढ़ सहायता सामग्री दी है, इससे वर्तमान की भी सुरक्षा होगी और भविष्य की सुरक्षा को भी सुनिश्चित कर दिया है कि कहीं भी बाढ़ जैसी आपदा आए, मोटर लगाकर और पानी को निकाला जा सके। यानी ये सामान सदा के लिए दिया है। तो क्या कहोगे संत रामपाल जी के लिए जो किसान ही नहीं 36 बिरादरी की मदद कर रहे हैं? देखिए, क्षणिक सुख हमें विषयों से मिलता है, संतों से मिलने वाला सुख चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, सनातन मिलता है, हमेशा हमेशा के लिए मिलता है। इसीलिए उन्होंने ये मोटर पंप परमानेंट दिए कि आगामी समय में किसी की ओर न देखना पड़े, समय रहते हुए अपनी फसलों को बोइए और आनंदपूर्ण अन्नपूर्णा अभियान को चलाएं। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज आज निस्वार्थ भावना से किसानों की और सबकी मदद कर रहे हैं, तो किसानों के बीच और लोगों के बीच आज उनकी क्या छवि है, क्या मानते लोग उन्हें? इसमें हर किसी का नजरिया बिल्कुल अलग होता है। कहा जाता है
कि जमाने को अपनी नज़र से परखने वालों, कभी जमाने की नज़र से भी खुद को परखा करो। हमें जमाना क्या देख रहा है, कौन क्या कह रहा है, उस पे नहीं जाना है। महाराज जी का सबके अंदर तत्व दर्शन है, वो सबको ईश्वर मान करके उनकी सेवा कर रहे हैं, इसलिए इसमें विकल्प नहीं है। तत्वदर्शी हर कोई नहीं हो सकता। बोले मानव मान सकते हैं तो मानव की दृष्टि से देखेंगे, संत मान रहे हैं संत की दृष्टि से देखेंगे, और जो ईश्वर मान रहे हैं वो सत सत प्रणाम करके अपने हृदय वैकुंठ में विराजमान करेंगे। और सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। संत रामपाल जी महाराज जी का जब काफिला हमारे उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के नगला घरू में गांव में प्रवेश किया, तो आप लोगों ने बहुत ही उत्सुकता से, प्रेम से, ढोल नगाड़ों से संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत किया। और जब काफिला गांव के अंदर प्रवेश कर रहा था, प्रवेश करते करते रास्ते के अंदर रोड पे पानी था, तो एक छोटी सी गली से होकर के पूरा काफिला आया और गांव में देखने वाला एक बहुत ज़बरदस्त नज़ारा था। जय जयकार हो रही थी, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के जयकारों की गूंज हो रही थी आपके गांव में। और घरों से महिलाएं देख लो, पुरुष देख लो, बच्चे देख लो, हाथ जोड़ के संत रामपाल जी महाराज जी का जैसे कोई स्वागत कर रहे थे। तो जो आपने संत रामपाल जी महाराज जी का मान सम्मान किया, आदर किया, उसका संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से और सभी शिष्यों की तरफ से आपका तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं। सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और धन्यवाद है आप लोगों का कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी को पहचाना, उनके कार्यों को पहचाना, उनके गुणों को पहचाना, और जिस तरीके से गुरुदेव के तारीफों के पुल बांध दिए। शुक्र है कि आपने उनको पहचानना शुरू किया है। और मेरा विनम्र निवेदन है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी को पहचानें। वो साधारण इंसान नहीं है। साधारण इंसान इस लेवल के काम भी नहीं कर सकता है। वो पूर्ण परमात्मा, सृष्टि के मालिक कबीर साहिब जी के साक्षात दिव्य स्वरूप है। और पूरे भारत में ऐसी मुहिम चला रखी है जो कोई नहीं चला सकता है, सोच भी नहीं सकता कि इस तरीके की मुहिम कोई देश में चला सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम हमारे लिए चलाई है, जो गरीब है, जरूरतमंद है, दुखी है, असहाय है, उनके लिए। और सतगुरुदेव जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा वो कबीर भगवान। वो कबीर भगवान हमारी भारत की धरा पे संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में उतरी है और हर गरीब और जरूरतमंद तक वो सहायता पहुंच रही है। और हर इंसान, हर हमारी माता, बहन, बेटी, भाई संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत ही प्रेम कर रहे हैं, बहुत ही आदर की दृष्टि से देख रहे हैं। यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हैं, 60-70 साल उम्र वाले भी बैठे हैं। कभी आपने इस तरीके का करिश्मा देखा है कभी देश में? है इस तरीके से राहत सामग्री पहुंच रही है आपके गांव में, मदद पहुंच रही है। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और अभी क्या ना कि देर आए दुरुस्त आए। शुक्र है आपने पहचान लिया संत रामपाल जी महाराज जी को, पहचाने उनको, उनका ज्ञान सुने, वो किस तरीके से सामाजिक कार्यों में दिन रात लगे हुए हैं। मानव समाज के और राष्ट्र हित के काम निस्वार्थ भाव से दिन रात वो कर रहे हैं। अपने शिष्यों को भी लगाया हुआ है, हमारे को आशीर्वाद दिया हुआ है कि जाके मदद करो। और जिस तरीके से हमारे देश के अंदर बाढ़ के हालात, किसान दुखी, फसल बर्बाद, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने वो राहत सामग्री भेजना शुरू करी, वो किसानों की मदद शुरू करी। आज किसान संत रामपाल जी महाराज जी को मसीहा कह के पुकार रहे हैं। ग्राम पंचायत फोल्डर से निवेदन किया जाता है, हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई, तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है
तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गाँव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपकी गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता, और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार कितने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहे। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से है और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती है और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जन साधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए, ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। तो अभी नंगला घरू के किसानों द्वारा और ग्राम पंचायत द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को पगड़ी भेंट की जा रही है। आज जो बाढ़ सहायता सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने गांव नंगला घरू के लिए भेजा है, उसके सम्मान में, उसके स्वागत में, सत्कार में ग्राम पंचायत और किसानों द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को पगड़ी भेंट करके विशेष सम्मान दिया जाए। पगड़ी सर का ताज होती है, हमारा सम्मान होती है, हमारा सिरमौर होती है। आज हम अपने सिरमौर मुकुटमणि के रूप में भगवान रामपाल जी को स्वीकार करते हैं, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। राहत सामग्री आज इन्होंने देकर हमें नया जीवन दिया है और जीने की आशा दी है। इसीलिए उन्हें आज हम अपनी सिरमौर पगड़ी भेंट कर अपना शिरोमणि स्वीकार करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से भी इस पगड़ी के बारे में, सम्मान के बारे में जान लेते हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी को, गुरुदेव जी को पगड़ी भेंट की है। जो प्रधान है राकेश जी प्रधान और सभी ग्रामीणों ने, और जो अध्यापक जी है महेंद्र सिंह जी, उन्होंने कहा कि आज हम संत रामपाल जी महाराज को पगड़ी इसलिए भेंट कर रहे हैं क्योंकि ये किसानों के मसीहा है और आज हमारे गांव में राहत सामग्री भेज करके हमारा जीवन बचा लिया है, किसानों को बचा लिया है। तो आज हम पगड़ी भेंट करके उनका सम्मान करते हैं और शिरोमणि रूप में स्वीकार करते हैं और संत रामपाल जी महाराज को भगवान कह के संबोधित कर रहे हैं।
दुनिया कह रही कि आप भगवान क्यों कह रहे हो संत रामपाल जी महाराज को। अरे हम तो शिष्य हैं, हम तो गुरुदेव को भगवान कहेंगे, वो भगवान ही है। लेकिन जन जन बच्चा बच्चा ये कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है, और भगवान के लेवल वाले तो काम कर रहे हैं ना। और गुरु हमेशा ही भगवान होता है, पूर्ण गुरु जो होता है वो भगवान होता है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज भगवान है। और आज ये देख लें आप, कितने ग्रामीण संत रामपाल जी महाराज जी का आदर सम्मान कर रहे हैं। और पगड़ी इज्जत होती है, किसान की इज्जत होती है। आज संत रामपाल जी महाराज को उन्होंने भेंट की है। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से तहे दिल से इन सभी का, ग्रामीणों का तहे दिल से, हृदय से बार बार धन्यवाद करते हैं। खुशी है कि जो गुरुदेव का मान सम्मान कर रहे हैं, भगवान है ही वो, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और हमारे लिए बहुत खुशी का पल है। और भगवान की पूजा होनी चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए, उससे जीव के पुण्य बनते हैं। भगवान का एहसान मानना चाहिए। जब हम भगवान का एहसान मानते हैं तो भगवान बहुत ही खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और हमारे अति मदद करते हैं, हमारे साथ आशीर्वाद रहता है। सत साहेब राम राम। घरू तहसील गोवर्धन जिला मथुरा को जो निवेदन पत्र अभी पढ़कर सुनाया गया है, उस निवेदन पत्र पर पूरी ग्राम पंचायत ने और गांव के बड़े बुजुर्गों ने हस्ताक्षर करके अपनी सहमति जताई है और भरोसा दिलाया कि जल्द से जल्द ये सामान खेतों में प्रयोग करके खेतों का पानी निकाला जाएगा और आगामी फसल के लिए खेतों की तैयारी की जाएगी। अभी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों द्वारा ये निवेदन पत्र ग्राम पंचायत को हैंडओवर किया जा रहा है। नगला घरू में स्वागत का नजारा बहुत ही भावुक था। कीचड़ और मिट्टी से सने किसानों ने जब पाइपों से लदे ट्रकों को देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। गांव के शिक्षक महेंद्र सिंह ने एक बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने तुलसीदास जी की चौपाई सुनाते हुए कहा, संत स्वभाव कहिए कपासु। जैसे कपास खुद को समर्पित करके दूसरों को वस्त्र देता है, वैसे ही महाराज जी तिल तिल झलकर जनता को प्रकाश दे रहे हैं। वे साक्षात नारायण बनकर नर की सेवा कर रहे हैं। तो अभी आप देख रहे हो गांव नंगला घरू में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से राहत सामग्री यहाँ पर आ गई है और अभी ग्राम पंचायत को हैंडओवर किया जा रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी से अनुयायियों से जान लेते हैं क्या क्या सामान आया है। सत साहिब जी, हमारे गुरुदेव जी के आदेश अनुसार गांव नगला घरू में 10 HP की एक मोटर है जी, 1500 फुट पाइप है 8 इंची और 1500 फुट तार है जी। और साथ में मोटर के साथ में स्टार्टर है फोटो कट वाला, और मोटर और स्टार्टर के बीच में लगने वाली 20 फुट तार अलग से है। मोटर के साथ 20 फीट फ्लेक्सिबल पाइप अलग से दिया गया है जी। और असेंबलिंग में जितना भी सामान लगता है, जैसे कि बैंड है, फ्लेक्सिबल पाइप की निप्पल है, असेंबली है 8x4 की, और जैन है, एयरवोल है, एयरवोल क्लिप है, स्टील के नट तक भी साथ में हमारे गुरुदेव जी के आदेश अनुसार दिए गए हैं। तो सरपंच साहब जी, सारा सामान आपने रिसीव कर लिया है? हाँ जी साहब, हमने पूरा सामान रिसीव कर लिया है। 10 HP की मोटर है, एक स्टार्टर है, पाइप है, 1500 फुट पाइप लेजम वाला है और 1500 फुट केबल है। और जो बाकी का सामान जिसमें समरसेबल लगेगा वो पूरा सामान है। नट बोल्ट से लेकर के पाइप लाइन तक पूरा सामान है। हमको कोई कुछ नहीं करना, हमें अपनी मेहनत से सेट करके पानी निकालना है, पानी निकाल के अपना ज़मीन को बोना है। जी जी सर, ये सारी सामग्री कितने दिन में आपको मिली है? ये 3 दिन में मिल गई है। हम तीन दिन पहले हम गए थे वहाँ आश्रम पे, दिल्ली गए थे हम, तो वहाँ अर्जी लगाई हमने। उसके 2 दिन बाद सर्वे हो गई थी। सर्वे के 2 दिन ही बाद हमको सामान उपलब्ध करा दिया गया है। कल से हमारी पंचायत में काम चल रहा है। 4 गाँवों में कल बांटा था और 4 गाँवों में आज लगा है। तो किसी तरह का चक्कर नहीं काटना पड़ा, कोई कागजी कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, हमने कोई कार्रवाई नहीं की। हम तो एक बार दिल्ली गए थे, एक बार तो पहले गए थे, उस समय हमें आश्रम नहीं मिला, रास्ता भटक गए थे। फिर दूसरे दिन गए हम, दूसरे दिन हमने एड्रेस लेकर के हम पहुँचे वहाँ से हमको बताया कि अपना जाना है शामली। तो शामली न जाके हमें एड्रेस मिला वहाँ दूसरे दिन उसी समय फ़ोन पे, तो वहाँ आपको शामली नहीं जाना है, आपके पास में राजस्थान में भरतपुर कहाँ पड़ता है। मैंने सर हमारा भरतपुर हमारे पास में ही है। तो भरतपुर में स्कीम चल रही है, वहाँ आप उनका आश्रम है महाराज जी का। तो महाराज जी के आश्रम पे हम पहुँचे, तो वहाँ से दूसरे ही दिन सर्वे हो गई थी। और सर्वे के 2 दिन बाद सामान आ गया था। 4 गाँवों में कल बट गया और 4 गाँवों में आज बटा है। सर, इस सहयोग के लिए ग्रामवासियों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहूँ? हम संत रामपाल जी महाराज को हम भगवान मानते हैं, जो हमारे लिए इतना बड़ा सहयोग कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो भगवान है। और हम बार बार धन्यवाद गांव की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से हम बार बार धन्यवाद देना चाहते हैं। हम अपनी तरफ से हम बार बार प्रणाम करते हैं।
तो दोस्तों अभी आपने देखा नंगला घरू को सारी राहत सामग्री ग्राम पंचायत को हैंड ओवर कर दी गई है और ग्राम पंचायत और गांव के लोग बहुत खुश है कि जो ज़मीन पानी में डूबी रहती है अब इस सामग्री का प्रयोग करके उनका पानी निकाला जाएगा और आगे भी कभी पानी आएगा तो वो भी इसी सामग्री से निकाला जाएगा। यानी सदा का सुख संत रामपाल जी महाराज जी ने कर दिया है। नगला घरू की यह कहानी सिर्फ 1500 फुट पाइप की नहीं है, यह उस मिट्टी के कर्ज की कहानी है जिसे एक संत ने पहचाना है। यह कहानी उस मसीहा की है जिसने ब्रज की इस धरती को दोबारा मुस्कुराने की वजह दी है। संत रामपाल जी महाराज ने नगला घरू के किसानों को सिर्फ राहत नहीं दी, बल्कि उन्हें यह यकीन दिलाया है कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अब नगला घरू के खेतों में सड़ा हुआ पानी नहीं, बल्कि संत रामपाल जी महाराज की कृपा से लहलहाती फसलें दिखेंगी। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है